हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों यहाँ पर डेली की तरह सुबह 7:30 हिंदी का टेस्ट लगाएंगे, साथ में यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर और आपके जीके जीएस के यहाँ पर कह सकते हैं प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते स्टार्ट करते हैं। जो लोग यहाँ पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते चलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका हिंदी है और हिंदी में आपका दिया है गद्यांश। ठीक है, और ऑफलाइन पेपर होते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होती, गद्यांश को सॉल्व करने में आसानी से आप सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो हम लोग यहाँ पर जो आपका है व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 4 कि निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द आपका कौन सा है। स्त्रीलिंग आपको बताना है और स्त्रीलिंग यहाँ पर देख लीजिए। जो आपका ऑप्शन है आपका यहाँ पर देखो किन्नर, अहिंसा, अंतरी और आपका अपरिग्रह। तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑप्शन बी, अहिंसा जो आपका है वो आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि वाक्यांश का एक शब्द बनाना है कि जिसके हृदय में ममता नहीं है। जिसके हृदय में ममता नहीं उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं निर्मम। ठीक है, क्या बोलते हैं, निर्मम बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका जो दिया है निर्भय। ठीक है, क्या दिया है भाई, निर्भय। तो जो डरे नहीं उसके लिए हम बोलते हैं निर्भय बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। अच्छा, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो उसे हम लोग निर्दय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे निर्दय बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। स्त्रीलिंग में प्रयुक्त कौन सा होता है, तो यहाँ पर याद रखिए जैसे आपका अक्रांत है या इक्रांत होते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके स्त्रीलिंग होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया है कौन सा ऑप्शन, यहाँ पर ए नंबर ऋतु। जो आपका ऋतु है ये आपका क्या है भाई, ये आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, जैसे ऋतु हो गया, वायु, ठीक है, मृत्यु, ऐसे शब्द आपके आते हैं हमेशा आपके किस में होते हैं, स्त्रीलिंग में। अगला प्रश्न आपका है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो यहाँ पर देखो भुजंग में आपका दिया है ब्याल, है ना। ब्याल, सर्प और पनंग ये होते हैं, लेकिन भाई यहाँ पर गरुड़ नहीं होता है। ठीक है, गरुड़ नहीं होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, गरुड़ नहीं होता है। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है बड़ा घर छोटा आदमी नीला वस्त्र में विशेष पूछा है। विशेष जो कि इसकी विशेषता बता रहा है, अर्थात यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका दिया है कौन सा, यहाँ पर घर दिया है, यहाँ पर आदमी दिया है, यहाँ पर वस्त्र, ये आपके विशेष हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला है वाच्य होते हैं। वाच्य जो होते हैं वो आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो वाच्य होते हैं आपके 3 प्रकार के। कितने प्रकार के भाई, तो आपके 3 प्रकार के होते हैं, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य और आपका भाववाच्य। ठीक है, अगला है निम्न में से भाववाच्य बताना है। भाववाच्य आपको बताना है। भाववाच्य दिया है कि तुम फूल तोड़ोगे, अब चला जाए, बच्चे खेल रहे हैं, पुस्तकें लिखी जाएंगी। तो यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा कौन सा, बी नंबर, अब चला जाए। ठीक है, यहाँ पर भाव प्रकट हो रहा है, अब चला जाए। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया गया है समुच्चय बोधक को कहते हैं। समुच्चय बोधक को क्या कहते हैं, तो भाई जब 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ा जाता है तभी तो समुच्चय बोधक होता है ना। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा, कि जवाब आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, ये आपके अविकारी होते हैं। क्या होते हैं भाई, ये आपके अविकारी होते हैं, अर्थात इनका परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अविकारी या अव्यव इन्हें हम लोग कहते हैं। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया गया है कि हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन जो होते हैं वो आपके कितने होते हैं भाई, कितने होते हैं, तो सिर्फ 2 ही होते हैं। याद रखिए सिर्फ 2 ही होते हैं आपके, एक वचन और आपका बहुवचन। ठीक है, अगला है निम्न से सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। सममात्रिक छंद पूछा है और सममात्रिक अर्थात जिसमें मात्राएं आपकी समान होती हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, चौपाई। ठीक है, चौपाई में 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में आपकी 16-16 मात्राएं होती हैं। अगला दिया है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है तो यहाँ पर देखिए वाणी, वीणा, पाणी, शारदा ये तो हैं, लेकिन कमला, कमला ये आपके कह सकते हैं सरस्वती का पर्यायवाची नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि इच्छु का तद्भव रूप क्या है। इच्छु का तद्भव रूप क्या बनता है, तो भाई इच्छु का तद्भव आपका ईख बनता है। क्या बनता है भाई, ईख बनता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द कैसी है, रेलगाड़ी शब्द कैसी है, तो रेल और गाड़ी 2 शब्द आपके हैं। जब 2 शब्द होते हैं अर्थात 2 भाषाएं आपको होती हैं, वहाँ पर संकर शब्द होता है। जैसे आपका रेलगाड़ी, सीलबंद, छायादार ऐसे शब्द आपके होते हैं, कैसे, आपके संकर शब्द होते हैं। अगला है थोक का पर्यायवाची बताना है। थोक का पर्यायवाची पूछा है, तो थोक का पर्यायवाची क्या बनेगा, थोक का पर्यायवाची, तो थोक का पर्यायवाची आपका परचून होता है। क्या होता है भाई, परचून होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा।
अगला है विव का पर्यायवाची, विव का पर्यायवाची। और विव का पर्यायवाची क्या बनता है? विव का पर्यायवाची जो आपका बनता है वो आपका सर्वव्यापक और आपका नित्य बनता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि व्यास का विलोम शब्द बताइए। व्यास का विलोम, व्यास का विलोम क्या होता है भाई? तो व्यास का विलोम आपका समास होता है, याद रखिए क्या होता है भाई? समास होता है। अगला प्रश्न है कि छक्का पंजा मुहावरे का अर्थ बताइए। छक्का पंजा मुहावरे का अर्थ बताना है। और छक्का पंजा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन आपका यहाँ पर देखो, झगड़ा लगाना, ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, चापलूसी करना, नारदगिरी करना। तो छक्का पंजा अर्थात कह सकते हो ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है अधिमानता में उपसर्ग बताना है। अधिमानता में उपसर्ग, और अधिमानता में अर्थात आदि शब्द आपका निकल के आएगा ना, तो आपका यहाँ पर जवाब हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन सी हो जाएगा, आदि आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है कि दिए गए वाक्य में एक शब्द आपको रेखांकित है, उस शब्द में प्रयुक्त आपको उपसर्ग आपको बताना है। यहाँ पर दिया है उप प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य दिया है। तो उप प्रधानाचार्य में जो आपका उपसर्ग है वो किस कोटि का है? ये किस कोटि का है? तो ये जो आपका है भाई, ये आपका है तत्सम कोटि का है। कैसा है आपका? तो यहाँ पर रेखांकित शब्द में आपका तत्सम आपका उपसर्ग होगा। ठीक है, तत्सम उपसर्ग आपका हो जाएगा। और अगला दिया है प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो आपका होता है ये आपका क्या होता है? तो याद रखिए प्रत्यय एक शब्दांश होता है। याद रखिए प्रत्यय क्या होता है? ये आपका शब्दांश होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ये हो जाएगा शब्दांश। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म आपका है? विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपेक्षा का होता है उपेक्षा, अग्रज का होता है अनुज, और आदान का प्रदान होता है। यहाँ पर दिया है आपका उन्नत का अवगत दिया है, उन्नत का दिया है, अवगत दिया है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? तो उन्नति का विलोम आपका अवनति होता है। क्या होता है? अवनति होता है, ना कि अवगत होता है, अवनति। ठीक है, चलिए अगला है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद बताइए। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताना है। और शब्द के भेद आपके कितने होते हैं? तो आपके दो होते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके यहाँ पर ये हो जाएगा, आपके दो होते हैं, विकारी और आपकी अविकारी। ठीक है, विकारी और अविकारी। अगला दिया है कि पनही शब्द का तत्सम बताना है। पनही का तत्सम क्या बनता है? पनही, पनही का तत्सम आपका उपनाह बनता है। याद रखिए क्या बनता है? उपनाह बनता है। ऑप्शन आपके यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। अगला दिया है उद्धान का वर्ण विच्छेद बताना है। उद्धान का वर्ण विच्छेद, उद्धान का वर्ण विच्छेद क्या बनता है? तो देखो यहाँ पर उद धन दा, छोटा या बड़ा आ, अर्थात यहाँ पर जो आपका सी है, जो आपका सी है, इसे अगर आप मिलाएंगे तो आपका उद्यान बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं ये जो आपके इसमें आएगा बड़ा हो जाएगा और ना में पूरा हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बनेगा। अगला दिया है कि सरयूर में संधि बताइए। सरयूर में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? सरयूर में, अर्थात सरयू धन ऊर में बनेगा। क्या बनेगा? सरयू धन ऊर में। यहाँ पर आपका दीर्घ संधि है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? तो दीर्घ संधि होगी। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? ए नंबर। अगला है कि निम्न से किस धातु से भाषा बनी है? भाषा जो बनी है वो किस धातु से बनी है? किस धातु से? भास धातु से। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं, बिल्कुल फटाफट से जवाब चाहिए, भास हो जाएगा। अगला है धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातुष्मा, धातुष्मा दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं धातुष्मा, अर्थात यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा धातु धन ऊष्मा। क्या बनेगा? धातु धन ऊष्मा बनेगा, जो कि दीर्घ संधि है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अगला दिया है कि विशेषण और विशेष के योग से कौन सा यहाँ पर कह सकते हैं समास बनता है? विशेषण और विशेष। और जहाँ पर विशेषण और विशेष होता है वहाँ पर आपका होता है कर्मधारय। क्या होता है भाई? कर्मधारय होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर कि जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता उसे क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बहुब्रीहि समास बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। डी नंबर। अगला है उपसर्ग को कहते हैं उपसर्ग। और भाई उपसर्ग जो होता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग को शब्दांश या अव्यय कहते हैं। ठीक है, वो शब्दांश या अव्यय कहते हैं, शब्दांश या अव्यय कहते हैं। ए नंबर। अगला है लिप की आवश्यकता होती है। लिप की आवश्यकता किस लिए होती है भाई? तो लिप की आवश्यकता किस लिए होती है? तो भाषा लिखने में ही तो होती है ना, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है खड़ी बोली निकली है। खड़ी बोली जो निकली है वो आपके कहाँ से निकली है? तो ये आपके पश्चिमी हिंदी से। ठीक है, कई बार हमने बताया है कि पश्चिमी हिंदी से आपकी आती है। इसमें कौरवी, हरियाणवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आपकी आती हैं। अगला दिया गया है हिंदी वर्णमाला की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? हिंदी भाषा की कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं? तो भाई कुल की बात किया है तो कुल में आपकी कितनी होती हैं? 52 होती हैं। कितनी होती हैं भाई? 52 होती हैं। क्लियर हुआ?
चलिए, तो ये देखिए कि आपका ये प्रश्न जो है हमेशा पूछा जाता है और आपका ये प्रश्न कहीं ना कहीं देखा जाए तो सरल भी लग गया है ना। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर पलाश है। याद रखिए उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं जो आपके राजकीय से संबंधित वर्ड मिलते हैं कि राजकीय पशु क्या है, तो राजकीय पशु क्या है आपके यूपी का, तो आपका बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी की बात करेंगे तो राजकीय पक्षी क्या है आपका, तो सारस अथवा आपका क्रॉच हो जाएगा। राजकीय वृक्ष की बात करें तो राजकीय वृक्ष आपका क्या है, आपका अशोक हो जाएगा। राजकीय पुष्प देखिए पलाश, या इसे हम लोग टेसू के नाम से भी जानते हैं, टेसू यहाँ पर होती है बड़ू की मात्रा। और अगर पूछे कि इसको मान्यता कब मिली थी, तो 4 जून 2011 से इसे राजकीय पुष्प के रूप में घोषित किया गया था। राजकीय खेल की बात करें तो राजकीय खेल आपका क्या है, तो यहाँ पर हॉकी है। और अगर बात करें कि राजकीय चिन्ह क्या है, तो भाई राजकीय चिन्ह आपने देखा होगा कि इस प्रकार से गोला बना होता है और ऐसे एक आपके कह सकते हैं गंगा यमुना की आपकी कह सकते हैं नदी आती हैं, यहाँ पर आपका संगम होता है, 2 यहाँ मछलियाँ होती हैं, है ना। तो कह सकते हैं यहाँ पर आपका धनुष तीर होता है। तो वही चीज़ आपका यहाँ पर दिया गया है कि एक वृत्त में 2 मछली, एक तीर धनुष, ठीक है। और यह चिन्ह जो स्वीकृत हुआ था वो आपके 1938 में स्वीकृत हुआ था। क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बार बार घुमा घुमा कर पूछता है और जल्दी जल्दी में क्वेश्चन यहाँ पर गलती हो जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश दिवस, तो भाई उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं, तो आपका यहाँ पर उत्तर प्रदेश 24 जनवरी बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, 24 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था। समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश को पहले संयुक्त प्रांत के रूप में जाना जाता था, इसे किस वर्ष उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया था। तो देखिए पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, ठीक है, इसे पहले संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे और इसे उत्तर प्रदेश का जो नाम दिया गया वो कब दिया गया था। तो यहाँ पर अभी हमने आपको बताया 24 जनवरी 1950, तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन हो जाएगा आपका, यहाँ पर सी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को नाम बदलकर ये किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है कि यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया, यूपी से उत्तराखंड को कब अलग किया गया था, तो वो भी डेट याद रखना कि 9 नवंबर को, ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को एक नया राज्य उत्तराखंड को बनाया गया था। कितने जिलों को काटा गया था, तो 13 जिलों को काट कर बनाया गया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश के रूप में नाम बदलने के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन बना। देख लीजिए जब संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश आपका हुआ, नाम परिवर्तन हुआ, उसके बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन सा बना था, यहाँ पर बताना है। 19 का जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका बी वाला हो जाएगा, आपके होरम सजी फिरोज शाह मोदी। याद रखिए ये क्वेश्चन गलतियां बहुत हो जाती हैं, है ना, क्यों, क्योंकि ये संयुक्त प्रांत से नाम परिवर्तन हुआ उत्तर प्रदेश, उसके बाद कह सकते हैं जो आपके पहले राज्यपाल बने तो वो आपके कौन थे, तो आपकी बी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आ गया ना। और यहाँ पर कह सकते हैं कि इनका जो पद रहा है 1 जून 1952 तक ये पद पर बने रहे थे, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये जो आपकी हैं महिला मुख्यमंत्री ये भारत की भी थी और यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके उत्तर प्रदेश की भी पहली बनी, पहली शब्द है ना। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, आपका बी नंबर, सुचेता कृपलानी है, ये पहली महिला मुख्यमंत्री आपकी बनी थी। क्लियर हुआ। अच्छा यहाँ पर अगर ये पूछे कि यहाँ पर विजय पंडित से क्वेश्चन बनता है, विजय पंडित कौन है, तो भाई विजय लक्ष्मी पंडित ये आपके यूएन, ठीक है, यूएन की प्रथम महिला राजदूत के रूप में बनी थी। और अगर मायावती की बात करें तो मायावती ये यूपी की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न में से किसने उत्तर प्रदेश राज्य के राज्यपाल का पदभार कभी नहीं संभाला है। देख लीजिए राज्य का पदभार कभी नहीं संभाला है, तो देखिए कौन नहीं संभाले हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले पता कर लेते हैं कि इनका कार्यकाल कब तक था, तो पता चल जाएगा। देखिए जो आपके HP मोदी हैं इनका जो कार्यकाल रहा है वो आपका 1949 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा है।
फिर इसके बाद आते हैं मणिकलाल मुंशी। मणिकलाल मुंशी का जो आपका समय रहा है ये आपका कह सकते हैं 1952 से 57 तक इनका कार्यकाल रहा है। फिर इसके बाद कह सकते हैं डॉक्टर बरगुला रामकृष्ण राव, इनका 60 से 62 रहा है। ठीक है, 60 से 62 रहा है। इस कारण से आपके कौन, तो आपके भाई श्री चंद्र भानु गुप्ता ये राज्य के राज्यपाल का पदभार नहीं संभाले हैं। क्लियर हो गया आज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, उत्तर प्रदेश राज्य में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? सिंपल सा है, हमेशा से आपने पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, वर्ष 1989 में। याद रखिए, उत्तर प्रदेश शासकीय भाषा संशोधन अधिनियम हुआ था कब? 1989। उसी के अकॉर्डिंग इसे आपका किया गया था कि शासकीय कार्यों में उर्दू को भी यहाँ पर दूसरी राजभाषा घोषित किया गया। पहली राजभाषा आपकी कौन है? तो आपकी हिंदी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से किस लोकायुक्त का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? लोकायुक्त का कार्यकाल जो सर्वाधिक रहा है वो आपका किसका रहा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका सी होगा, न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा। अब शासनकाल कितना से कितना रहा है भाई? इतना बड़ा कैसे हो गया, ये कह सकते हैं है कितना? तो इनका शासनकाल 16 मार्च 2006 से, ठीक है, 16 मार्च 2006 से इनका स्टार्ट हुआ था और 30 जनवरी 2016 तक इनका कार्यकाल रहा। देख लीजिए, 2006 से 2016 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर देखा जाए जो आपके मुर्तला हुसैन है, मुर्तला हुसैन का शासनकाल आपके 83 से 89 तक रहा था। ठीक है, 1983 से 89 तक इनका कार्यकाल रहा था। वहीं पर कैलाश नाथ गोयल का 89 से आपके कह सकते हैं 1995 तक रहा था। ठीक है, और जो आपके चंद्र वर्मा है इनका 2000 से 2006 तक रहा था। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ा का शासनकाल किसका था? तो आपके न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा का था। ये अब आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि इसके पहले आपने रट्टा मारा होगा, अब आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन कभी भी उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा? उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा। तो यहाँ पर आपका जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा आपका ए नंबर, डॉक्टर डी तिवारी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में यहाँ पर नारायण दत्त तिवारी इन्हें बोलते हैं, एन.डी. तिवारी बोलते हैं। ठीक है, एन.डी. तिवारी या नारायण दत्त तिवारी के नाम से जानते हैं, ये कभी नहीं रहे हैं। ठीक है, और ये जो आपके थे ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। ठीक है, और अदर आपके जो रहे वो आपके कह सकते हैं आपके हैं। अच्छा, वर्तमान में पूछे कि मतलब आपके जो आपके हैं वो आपके कौन है? तो आपके कह सकते हैं आनंदीबेन पटेल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि राम नाईक ने वर्ष उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शपथ ली थी। तो भाई राम नाईक ने जब राज्यपाल की शपथ लिया था ये किस सन में लिया था? इन्होंने किस सन में लिया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, 2014 में लिया था। याद रखिए कब लिया था, तो डेट याद रखिएगा 22 जुलाई। ठीक है, ये जुलाई जो आपकी इससे याद रखना, 22 जुलाई 2014 को राम नाईक ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के 27वें, ठीक है, 27वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। ठीक है, और यहाँ पर अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया था? कब अस्तित्व में आया था ये पूछा है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि बना था, अस्तित्व में आया था। तो ये कब आया था? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर, 1 अप्रैल 1937 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1937 को ये अस्तित्व में आया था। और फिर इसके बाद जब ये आपका संयुक्त आपका हो गया था, इसके बाद जब आपका उत्तर प्रदेश बनाया गया था तब 24 जनवरी 1950 को आपका हुआ था। ठीक है, ये आपका क्या दिया है संयुक्त प्रांत के रूप में, तो आपका 1 अप्रैल 1937 को आया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है, तो भाई कौन सा जिला नहीं है? तो यहाँ पर अमेठी हो गया, वहीं पर आपका दिया बस्ती, देहरादून और मेरठ। तो भाई देहरादून क्या यूपी में पड़ता है क्या? यूपी में पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है ना, ये तो उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा उत्तर प्रदेश की 2 भाषाओं में से एक है? उत्तर प्रदेश की 2 राजकीय भाषा हमने बताया, एक हिंदी और दूसरी आपकी उर्दू। सिंपल सा जवाब है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
कि दिए गए विकल्पों में से गलत जिला मुख्यालय वाली जोड़ी को चयन करना है। यहाँ पर आपके कौन सा जिला और उनका मुख्यालय, यहाँ पर गलती कहाँ पर है ये आपको देखना है। तो देखिए अमेठी का जो आपका मुख्यालय है वो आपका गौरीगंज है, ठीक है, ये तो क्लियर है। सोनभद्र का आपका है रॉबर्ट्सगंज है, ये भी क्लियर है। कुशीनगर का आपका पडरौना है, ये भी क्लियर है। वहीं पर दिया है कौशाम्बी, कौशाम्बी का जो आपका है वो भाई मंझनपुर है। क्या है भाई? मंझनपुर है, मंझनपुर, ठीक है, मंझनपुर आपका है, वैशाली नहीं है। तो इस प्रकार से कौन सा आपका गलती था? डी वाला आपका गलत था। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? बताइए भाई, उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल इनमें से कौन था? प्रथम राज्यपाल पूछा है, तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? ये आपके थे सरोजनी नायडू। और इसके पहले जो प्रश्न आया था उसमें हमने बताया था कि जब ये यूनाइटेड बदल कर आपका हुआ था तब वो आपके थे, ठीक है ना। लेकिन ये आपके हैं उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो सरोजनी नायडू। 30 का जवाब कौन हो जाएगा? तो 30 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। 1947 से 49 तक ये आपके राज्यपाल रही थी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कि यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछा जाता है। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब उत्तर प्रदेश बना? तो भाई कब बना था? तो ये आपके यहाँ पर यहाँ पर 1950, ठीक है, यही तो अभी आपने पढ़ा था। तो यूनाइटेड प्रोविंस कब बना? 1950 में, ठीक है। 31 का ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। देखो ये थोड़ा सा ऐसा है कि जब 1836 की बात आती है, 1836 से ये उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था। फिर इसके बाद 1887 में क्या हुआ कि उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध संयुक्त प्रांत हो गया था। फिर 1902 आती है, डेट आपकी आती है जो रटना है कि आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत आपका बना था। फिर इसके बाद आपका 1937 आता है। ये 1937 इसे बोलते हैं संयुक्त प्रांत या इसे बोलते हैं यूनाइटेड प्रोविंस बोलते हैं। फिर इसके बाद 1950 जो होता है वो आपका होता है उत्तर प्रदेश। क्लियर हुआ? चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो आपका है कौन सा है? बिल्कुल इजी है। राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो आपका जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा? आपका डी नंबर, ठीक है। आपका कौन है? तो सारस या कह सकते हैं क्रॉच है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं राज पशु कौन है? बारहसिंगा। राज्य मछली, ये याद रखिए, ये क्वेश्चन बच्चे गलती कर देते हैं कि राज्य मछली क्या है? तो आपका चीतल है। क्या है आपका? चीतल है। हमने आपको जब मास्टर वीडियो बनाया था तब हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। राज्य पक्षी आपका सारस, राज्य वृक्ष आपका अशोक और राज्य पुष्प आपका पलाश, ढाक या टेसु। याद रखिए पलाश का एक नाम और होता है ढाक होता है, ठीक है, ढाक होता है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को आते हैं, कह रहा आपसे उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? राज्य पक्षी क्या है? तो सिंपल सी बात है, कौन सा हो जाएगा आपका? यहाँ पर सारस हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया है। तो भाई यहाँ पर कह सकते हैं कुछ ऐसे जिले हैं जो आपके दूसरे राज्यों को भी जोड़े गए हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह सकते हैं 8 जिले यूपी के हैं। 8 जिले में आपका गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, हापुड़, मुजफ्फरनगर और शामली, ये आपके 8 जिले हैं जो इसमें हैं। फिर आपके हरियाणा में कौन है? तो हरियाणा में फरीदाबाद, गुड़गांव, मेवात, रोहतक, सोनीपत, खेड़ी, झज्जर, पानीपत और आपके पलवल, महेंद्रगिरी, भिवानी, जींद, करनाल और राजस्थान के भरतपुर और अलवर हैं। तो भाई इनमें सभी आपको मिल गए ना, लेकिन एक नहीं मिला आपका, कौन सा? तो अलीगढ़, ये आपका नहीं है। क्लियर हुआ ना? क्योंकि ये जो आपका है कहाँ का है? ये हरियाणा से है, करनाल भी हरियाणा का है, मुजफ्फर तो आपकी यूपी का है। अब समझ में आ गया होगा। चलिए ये गए हैं आपके अंडरलाइन, ठीक है, उनकी शुद्ध वर्तनी बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले वाले में आपको दिया गया है कि रूप, रस, गंध आदि के अनुभव के लिए मनुष्य के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये अंडरलाइन किया गया है। अब बताइए इनमें से ज्ञानेंद्रिय जो आपका होता है किस प्रकार से सही लिखा जाता है? ज्ञानेंद्रिय जो लिखा जाता है किस प्रकार से? तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखो दा में छोटी की मात्रा होती है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ज्ञानेंद्रिय ऑप्शन राइट आपका बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है, ब्रजबुल के नाम से जानी जाती है कौन सी? कई बार हमने आपको पढ़ाया है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका डी नंबर। पुरानी बंगला को ब्रजबुल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निष्कर्षता रोध होकर जीने से बेहतर है हंस बोलकर जीना। देखो यहाँ पर पूछा गया है कि जो निष्कर्षता है वो शुद्ध किस प्रकार से लिखा जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन में आप देखिए कि निष्कर्षतः आप किस प्रकार से सही लिखेंगे, किसको आप ऑप्शन में यहाँ पर लगाएंगे।
राइट आंसर आपका हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर, जिसका जवाब सी है बिल्कुल सही है, आपका सी नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पर विसर्ग आपको लगेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है षडानन में प्रयुक्त संधि कौन सी है? षडानन, और षडानन में जो आपकी संधि है आपकी कौन सी है? तो इसे हम तोड़ेंगे तो बनेगा सट धन आनन। क्या बनेगा? सट धन आनन बनेगा, जो कि यहां पर देख सकते हैं कि आपके व्यंजनों को तोड़ा गया है। तो राइट आंसर आपका यहां पर ए हो जाएगा, यहां पर व्यंजन संधि है। कौन सी आपकी? व्यंजन संधि। ऑप्शन राइट आपका यहां पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण है? तो याद रखिए हिंदी में 3-4 ऐसे वर्ण हैं जिन्हें हम लोग अमानक बोलते हैं। जैसे आप लोगों ने ये वाला भा देखा होगा, ठीक है, इस प्रकार से भा होता है, ये भी होता है। और जो आपके यहाँ पर आपका सी है झा, ये भी आपका हो जाएगा। तो 5 का ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं इस वर्ड को भी याद रख लीजिएगा अगर मिल जाता है कभी। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रश्न संख्या 6 से 7 तक अब दिए गए शब्दों में समास आपको बताना है। कह रहा है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में समास बताना है। तो चंद्रशेखर अर्थात देखते हैं ना कि जिनके शिखर पर आपका चांद होता है आपके शिव भगवान, अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन हो जाएगा? आपका सी नंबर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, बहुब्रीहि समास। अगला है भाई बहन। देखिए भाई बहन में आपको एक पॉइंट दिख रहा है, यहाँ पर योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह के साथ साथ आपका जेंडर भी चेंज है, दोनों ही यहाँ पर कह सकते हैं पद प्रधान भी है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यहाँ पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न आपका है कि कौन सी संधि विच्छेद गलत है? कौन सी संधि विच्छेद गलत है? देखिए यहां पर आपका निधन धन दिया है ना, तो ये विसर्ग अगर हटाएंगे तो आपका रा लग जाता है, अर्थात ये आपका निर्धन का हो गया। कुश धन आसन, तो भाई कुशासन हो जाएगा, ये भी सही है। सत्य धन अर्थी, सत्यार्थी हो जाएगा, ये भी सही है। अगला है नमा धन अस्ते, तो भाई नमा धन अस्ते नहीं होता, नमा धन ते होता है। क्या होता है भाई? नमः धन ते होता है। अब ये जो विसर्ग होती है इसको हटा देंगे तब आधा सा हो जाएगा, तो बन जाएगा नमस्ते। अर्थात कह सकते हैं गलती किसमें? आपके डी वाले में आपका गलत था। ठीक है, नमा धन ते होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से कौन सा अंतरपट का उपसर्ग सही है? यहां पर बताना है कि अंतरपट का उपसर्ग जो आपका है वो आपका कौन सा सही है। 9 में देखना है, तो यहां पर भीतर दिया है और ओट दिया है, आच्छादन दिया है। तो देखिए अंतरपट का उपसर्ग जो आपका है वो आपका यहां पर कह सकते हैं थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा कह सकते हैं नया होगा। यहाँ पर आड़, ओट और आपका आवरण, ये आपका अंतरपट। अंतरपट क्या होता है ना, अंतर की भावना बोलते हैं ना, कि जैसे छिपना, आड़ जो होता है ना छिपना ही तो होता है, आवरण वो भी क्या होता है? ढका ही तो होता है। तो कुल मिला के ये जो आपके बन रहे हैं वो आपके कह सकते हैं ये इनके क्या हैं? पर्याय कह सकते हैं, इनको पर्याय कह सकते हैं। यहाँ पर उपसर्ग दिया है बल्कि शुद्ध आपका पर्याय होना चाहिए था। ठीक है, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है निम्न में से कौन सा तत्सम रूप गलत है? तत्सम रूप आपका गलत है, 10 नंबर में आपको बताना है। तो देखिए दिया गया है आपका सुकर, सुकर का होता है सुअर, शिक्षा, और याद रखिए जब भी आपका छा आए तो छा का आपका खा में होता है ना, तो ये भी सही है। सटवांग जो दिया है तो खटवांग होता है। स्फोटक का दिया है फोड़ा, तो भाई स्फोटक का फोड़ा नहीं होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखो स्फोटक और फोड़ा क्या मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, तो इस कारण से डी वाला आपके यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला दिया गया है प्रश्न संख्या 11 से 12 तक। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल, आपको बताना है बेमेल शब्द। यहाँ पर कह रहा है दोष, परिवाद, निंदा और आपकी बुराई। बताइए भाई इनमें से डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है? देखो परिवाद है, निंदा है, बुराई है। यहाँ पर दोष का क्या है कि इसमें से कोई मैच खा रहा है क्या? नहीं खा रहा है ना, तो इस प्रकार से ए नंबर आपका बेमेल हो जाएगा। अगला है तख्त, राजगद्दी, सिंहासन और आपका जनसीन, जनसीन। तो यहाँ पर 12 में आप देख पा रहे हैं कि तख्त मिल रहा है, राजगद्दी भी है, सिंहासन भी है, लेकिन जानसीन क्या है? नहीं है इनमें से, अर्थात ये कह सकते हैं बेमेल है। ऑप्शन आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक शब्द नहीं है? कौन यौगिक शब्द नहीं है? तो यौगिक शब्द वो होता है जो दो से मिला होता है, दो शब्दों से मिलकर बनता है। जैसे वि धन ज्ञान, इसे तोड़ेंगे तो बनेगा वि धन ज्ञान, तो 2 शब्द हो गए। विद्यालय, विद्या धनालय, ये भी जो आपके 2 शब्द हो गया है। पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, ये भी 2 शब्द से हो गया। अर्थात यहाँ पर जो खेत है, खेत आपका है, ये यौगिक नहीं है। समझ में आ गया? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
कि इन साहित्य इतिहास ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। तो कुछ इस प्रकार से आपको दिया गया है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा छोटा कर लेंगे तो आपको ऐसे दिख जाएगा। देखिए, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये जो आपका है, ये आपका किसका भाई, ये आपके कह सकते हैं आपके बच्चन जी का है। ठीक है, किसका है, तो ये बच्चन जी का है। इसको यहाँ पर हम लोग कैसे लगा दें, इसको यहाँ पर हम लोग ऐसे ये वाले में लगाएंगे। ठीक है, बच्चन का है। और वहीं पर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये जो आपका है किसका, तो ये आपका गणपति जी का है। ठीक है, वहीं पर आपका हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये आपके डॉक्टर कुमार वर्मा, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है। और हिंदी साहित्य और संवेदन का इतिहास, ये जो आपका है, ये आपके राम स्वरूप चतुर्वेदी का है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कह सकते हैं बनेगा 4213 आपका बनेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ। और अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है प्रश्न संख्या 15 से 16 तक, कि प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 शब्दों में से विलोम शब्द आपको बताना है। सामिस दिया है, सामिस दिया है, सामिस का विलोम क्या होता है, सामिस का होता है निरामिस। ठीक है, वैसे यहाँ पर आपका आंसर आपका कौन सा ये हो जाएगा, यहाँ पर वैसे शुद्ध लिखा जाता है, समिस लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है भाई, समिस लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर मात्रा नहीं होती है, तो समिस का होता है निरामिस। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न आपका दिया है संयोग का विलोम बताइए। संयोग का विलोम पूछा गया है, संयोग। और संयोग का विलोम आपके क्या हो जाएगा भाई, संयोग का हो जाएगा वियोग हो जाएगा। सिंपल सी बात है, संयोग से मिली कोई बात होती ना, बोलते हैं संयोग ऐसी बनी है कि मिलन हुआ है ना, तो उसका क्या हो जाएगा, विलोम बन जाएगा, जो कि वियोग बन जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि यम का पर्यायवाची शब्द सही है। यहाँ पर देखिए, ऐसा कोई ऑप्शन होगा जिसमें यम के सभी ऑप्शन आपके क्लियर कर रहे होंगे यम के। तो यम का जो आपका होता है धर्मराज होता है। क्या होता है भाई, धर्मराज आपका होता है, ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि जो आपका रक्तांग, ये अभी आपका होता है, ये भी आपका क्लियर हुआ। तो ये बार आपका सही है, कहीं ना कहीं ये आपका हो जाएगा, क्योंकि सूर्यपुत्र यहाँ पर दिया है, यहाँ पर आपका ये दिया है ना, और ये दिया है, तो आपके तीनों में आपके मैच नहीं है, और जो मैच होता है वो आपका सी वाला है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यम का हो जाएगा, आपका कौन सा, सी वाला। अगला प्रश्न दिया है कि कथन ए दिया है कि कविता मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमिका प्रतिष्ठित करती है। तर्क यहाँ पर दिया गया है कि क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रसक्त लोक का समन्वय है। थोड़ा सा आपके लिए कह सकते हैं प्रश्न आपका टफ हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पॉइंट हैं, ये दोनों ही पॉइंट आपके सही दिए हैं, ये दोनों ही पॉइंट आपके सही हैं कि मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों की संकुचित दायरे से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर प्रतिष्ठित करती, ये भी सही है। दूसरा भी है क्योंकि कविता संकुचित आत्मा और प्रसक्त लोक का समन्वय है। तो ए और बी दोनों सही हैं, और ए और बी दोनों सही है, कौन सा हो जाएगा, सी वाला आपको हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। देखो, मायूस नहीं होना है। हमने बताया है कि अभी आपके मतलब कह सकते हैं अगर 37 में अगर आपके 35 भी सही हो जाते हैं या आपके 32 भी सही होते हैं तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। 1-2 प्रश्न तो आपको ऐसे मिल ही जाएंगे जो आपके बस के बाहर होंगे। ठीक है, क्योंकि आयोग ही ऐसा होता है कि गलती कर देता है कभी कभी। अगला है वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। सिंपल सा आपका है, वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपके यहाँ पर बी हो जाएगा, आपका उत्साह होता है। क्या होता है भाई, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, आपका उत्साह होता है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। वहीं पर देख सकते हैं रति होता है श्रृंगार रस का, और आपका हास्य रस किसका होता है, हास का होता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है कहाँ पर मिलता है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है या आपके ऋग्वेद में। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न आपका दिया है प्रश्न संख्या 21 से 22 तक। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। कह रहे जिसे पढ़ना लिखना आता हो। देखो क्या दिया है, जिसे पढ़ना लिखना आता हो, और जिसे पढ़ना लिखना आता है उसे हम लोग साक्षर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, साक्षर ही तो बोलेंगे ना। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला है कि जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो, जो अपने कर्तव्य को ना जानता हो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, किंकर्तव्य मूढ़। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थोड़ा पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगला दिया है कि प्रश्न संख्या 23 से 25 तक नीचे दिए गए वाक्यों में से रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है, सही विकल्प का आपको चयन करना है। 23 वाले में कह रहा आपसे मित्र के चुनाव की
पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। यहाँ पर बोला जाता है ना कि मित्र का चुनाव ऐसे करिए जो आपके जीवन को उज्जवल बनाए। ऐसे सभी आपसे उदाहरण देते हैं कि ऐसा मित्र बनाओ जो आपका साथ दे हर समय, है ना, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना। तो कैसा मित्र होना चाहिए, यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो मित्र के चुनाव की उपयुक्तता क्या हो जाएगा, उपयुक्तता पर जीवन की सफलता निर्भर करती है। तो 23 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। और अगले प्रश्न का आपका दिया गया है कि भारत के सांस्कृतिक उत्सर्ग का आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। मतलब जो भारत के सांस्कृतिक आपका है ये उत्कर्ष है, वो आपका कह सकते हैं, इसका हमको लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम लोग अवलोकन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भरा जाएगा आपका ए नंबर कि भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का अवलोकन आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जा सकता है। ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह आपका कह सकते हैं क्या है भाई, तो वह आपका कैसा है, वह आपका प्रशंसनीय है ना। ऑप्शन डी भरा जाएगा कि भारत के उद्योगों ने जिस गति से विकास किया है वह प्रशंसनीय है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है कि निम्न से सरल वाक्य का चयन करना है। देखिए सरल वाक्य का चयन करना है, सरल वाक्य चयन करना है। तो यहाँ पर कह रहा है उसने कहा कि, अब भाई की शब्द आ गया तो नहीं होगा और शब्द भी नहीं होगा। फिर कह रहा है आपसे यहाँ पर कि राहुल धीरे धीरे लिखता है, सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि जो बड़े हैं तो जो शब्द तो आपको मिलता नहीं है सिंपल वाले में, इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ये सरल वाक्य है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है नीचे दिए गए प्रत्येक विकल्प में से किसी एक में त्रुटि है, पहचानिए। कह रहा आपसे देखिए कि चंद्रमा की स्वच्छ चांदनी जगत तल में, देखो जगत तल होता है भाई, जगत तल होता है, तो ये आपका ये कह सकती है, ये आपका शुद्ध है, बी नंबर, ठीक है। और आपका अदर यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कारक बताना है, गरीबों को वस्त्र दो। और जब देने वाली बात आती है तो वहां पर आपका क्या होता है, संप्रदान कारक होता है। क्या होता है भाई, संप्रदान को के लिए, क्योंकि यहाँ पर शब्द क्या है को, और देने के लिए है तो देने में आपका संप्रदान कारक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि प्रश्न संख्या 29 से 30 नीचे दिए गए मुहावरों को आपको बताना है। हुक्का भरना, भाई हुक्का भरना, हुक्का भरना क्या होता है, हुक्का भरना होता है मतलब सेवा करना। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हुक्का करना, हुक्का भरना, सेवा करना। अगला प्रश्न आपका है हाथ का मैल, हाथ का मैल, 30 वाले में हाथ का मैल। तो यहाँ पर काफ़ी लोग होते हैं ना, थोड़ा सा एडवांस हो जाते हैं, बोलते ये तो हमारे लिए हाथ का मैल है ना। तो मतलब क्या होते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के समय भी ऐसे बोलते हैं, अरे हिंदी क्या है, ये तो हमारे हाथ की मैल है, 2 दिन के अंदर इसे तैयार कर लेंगे। लेकिन जब टेस्ट लगाते हैं तो समझ में आता है भाई कि हिंदी कितना भी पढ़ लो, लेकिन 2-3 प्रश्न ऐसे घुमा देते हैं ना कि समझ में आ जाता है ना। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा अत्यंत तुच्छ वस्तु, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। अगला है उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता है। तो भाई अकेलापन क्या है, अकेलापन क्या है, अकेलापन क्या होगा, भाव को ही तो दर्शाएगा ना। अकेले मतलब अकेलापन अंडरलाइन भी किया है तो ये भाव को दर्शा रहा था, तो ये भाववाच्य हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। तो भैया हमने आपको एक पॉइंट बताया था कि जब लगा होगा तो तब जरूर मिलेगा, और जब लगा है तब तभी ये शुद्ध माना भी जाएगा, और जब तब ये जो आपका मिलता है ये आपके मिश्र वाक्य मिलता है, याद रखिएगा, जब तब, यद्यप, तद्यप, ठीक है, ये शब्द आपको कहाँ मिलते हैं, मिश्र वाक्य में। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया मतलब कह सकते हैं कि इसमें से कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म नहीं होना चाहिए, और अगर कर्म मिल गया तो भाई तो वो तो भी कह सकते हैं कि सकर्मक हो जाएगी। तो देखिए कह रहा है गेहूं पिस रहा है, तो भाई क्या पिस रहा है, गेहूं पिस रहा है। आप लोगों ने बोला कि गेहूं पिस रहा है ना, लेकिन गेहूं यहाँ पर क्या है, गेहूं क्या या कर्म है क्या, यहाँ पर पिसना है, देखो क्रिया हो गई, ठीक है, किस पिसना आपकी क्रिया हो गई। तो यहाँ पर कह सकते हैं कर्म आपका मौजूद नहीं है, क्योंकि गेहूं यहाँ पर आपके क्या कर रहा है, ये संज्ञा का कार्य कर जाएगा। तो इस कारण से अकर्मक क्रिया जो आपकी है वो आपकी ए वाले में गेहूं पिस रहा है, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग शब्द आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर पुल्लिंग देखो नायिका, लेखिका, वधु, ये तो आपके हैं सभी स्त्रीलिंग, लेकिन धावक तो नहीं है ना, ये पुल्लिंग हो जाएगा। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी हो जाएगा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है, धावक।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे शिक्षक का बहुवचन होगा, शिक्षक का बहुवचन क्या होगा। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि शिक्षक में अगर गण का प्रयोग कर दें तब आपका हो जाता है। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, डी वाला होना चाहिए, ए वाला मत लगाइएगा। अगर शिक्षक को शिक्षकों कर दो, क्या होगा, गण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का यहाँ पर कारक आपको बताना है। कपड़ा, ये बताइए कपड़ा है क्या, कपड़ा यहाँ पर कर्ता हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा यहाँ पर, कपड़ा जो आपका है ये कर्म होता है, क्या होता है भाई, कर्म होता है। तो ये आपका कर्म कारक है, क्या है, कर्म कारक है, ठीक है। और अगला दिया गया है कौन सा, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है, भाई यह मेरी पतंग है, अर्थात यह शब्द आपको बता रहा है कि ये क्या है। तो भाई इसको क्या लगाएंगे, क्या अनिश्चित तो है नहीं है। निजवाचक मतलब कह सकते हैं, निजवाचक में शब्द प्रयोग करते हैं आप, याद रखिए कि निज के लिए आप प्रयोग करते हैं, ठीक है। और प्रश्नवाचक तो है नहीं है, तो सिंपल आंसर आपका यहाँ पर ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम है। याद रखिए यह वह ये शब्द जो होते हैं आपके निश्चय में होते हैं, और जो आप होता है आप अपने के लिए आप क्या लगाते हैं, निज के लिए आप लगाते हैं आप। क्लियर हुआ ना, की गई यह लागू की जाएगी। याद रखिए ये कौन सी आपकी प्रणाली है, ये प्रणाली आपकी है कमिश्नर प्रणाली, और ये लागू करने की घोषणा की गई है। और लागू कहाँ पर की जाएगी, तो ये आपके लखनऊ में और आपके कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर में ये कमिश्नर प्रणाली आपकी लागू की जाएगी, ठीक है। ऑप्शन मतलब आंसर क्या हो जाएगा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न आपका दिया है कि वृंदावन बैठक 2021 का आयोजन किया जाएगा। वृंदावन बैठक, ठीक है, वृंदावन बैठक जो आपका आयोजन किया जाएगा 2021 में, वो आपके कहाँ पर, तो मतलब डेट आपको याद रखना है, क्योंकि वृंदावन तो दे ही दिया है। डेट याद रखना है 16 फरवरी से 28 मार्च 2021 के मध्य आपका किया जाएगा, ठीक है, वृंदावन बैठक। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि गोरखपुर महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। गोरखपुर महोत्सव 2020 को आयोजन किया गया है। ये डेट आपकी क्या है, तो 11 से 14 जनवरी 2020 के मध्य गोरखपुर महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 11 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया गया। हुनर हाट का आयोजन, ठीक है, हुनर हाट का आयोजन किया गया है। ये कहाँ पर, तो आपके अवध जो कि शिल्पग्राम लखनऊ में, ये कहाँ पड़ता है आपके, तो आपके लखनऊ में पड़ता है अवध शिल्पग्राम, ठीक है। और अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है कि 30 दिसंबर 2019 को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु शुरू की गई हेल्पलाइन सेवा क्या है। तो याद रखिए ये जो आपके राज्य सड़क सेवा परिवहन आपकी है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, इसके द्वारा आपका है। और ये जो आपकी हेल्पलाइन सेवा आपकी है दामिनी, ठीक है, कौन आपका है, दामिनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 29 दिसंबर 2019 को नाबार्ड किसान समारोह एवं किसानों का राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। याद रखिए ये आपका नाबार्ड किसान समारोह एवं किसानों का राज्य स्तरीय सम्मेलन है। ये जो आयोजित किया कहाँ पर, तो आपके गोरखपुर में, कहाँ पर, गोरखपुर में। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 25 दिसंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश का शिलान्यास किया गया। तो याद रखिए जो आपका अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय जो आपका है ये आपके कहाँ पर, तो इसका शिलान्यास कहाँ पर किया गया है, तो आपके लखनऊ में, कहाँ पर, लखनऊ में। अगला प्रश्न आपका दिया है कि 14 दिसंबर 2019 को राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक आयोजित की गई। राष्ट्रीय गंगा परिषद की जो प्रथम बैठक आपकी हुई है ये आपके कहाँ पर, तो आपके कानपुर में हुई है, ठीक है, कानपुर में। अगला प्रश्न आपका है कि राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की। तो भाई राष्ट्रीय गंगा परिषद की प्रथम बैठक की अध्यक्षता जो किया है वो आपकी किसने, तो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि 3 दिसंबर 2019 को जनपद संत कबीर नगर में 2 नगर पंचायत बनाने की मंजूरी प्रदान की गई है। तो याद रखिए कहाँ पर की गई है, तो ये आपके संत कबीर नगर, और संत कबीर नगर में 2 पंचायत का नाम क्या है, तो एक बखीरा है, बखीरा आपने सुना है ना, और दूसरा आपका है बेलहर। ये 2 आपकी नगर पंचायत हैं जो कि आपके संत कबीर नगर में हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आपराधिक वादों तथा बलात्कार से संबंधित आपराधिक वादों के शीघ्र निस्तारण हेतु प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिए जो आपके बलात्कार संबंधी आपके ये केस होते हैं
इनका निवारण करने के लिए यहाँ पर आपके 218 नियमित न्यायालय आपके यहाँ पर कह सकते हैं इनको स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आपका अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि साइबर क्राइम विवेचना और महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध, साइबर क्राइम विवेचना और महिला एवं बालकों के विरुद्ध अपराध पर प्रदेश के अभियोजकों एवं विवेचकों की राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिए ये आपके कहाँ पर, आपके लखनऊ में। लगभग सभी कार्य देखें कहाँ पर हो रहे हैं, तो आपके लखनऊ में है। ये जो आपका है तो साइबर क्राइम विवेचना है, जिसको आप कह सकते हैं हैकिंग वाला होता है, और आपके महिला एवं बालकों के विरुद्ध जो आपके अपराध होते हैं वो आपका जो बैठक हुई है कार्यशाला है, इसका आयोजन कहाँ पर आपके, तो लखनऊ में हुआ है। अगला प्रश्न दिया गया है कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश में हर रेंज स्तर पर स्थापना की जाएगी। हर एक रेंज में, जो आपके हर रेंज में स्तर पर आपके कैसे स्थापना की जाएगी, तो आपके क्या किए जाएंगे, तो उसमें फोरेंसिक लैब तथा आपके साइबर थाने होंगे। ठीक है, फोरेंसिक लैब तथा साइबर थाने होंगे जो कि आपके साइबर अपराधों से निपटने के लिए होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर का विकास किया जा रहा है। तो याद रखिए आपके नोएडा में एक जो आपका हवाई अड्डा है वो आपका कौन सा, तो आपका जेवर है, और इसका जो विकास किया जा रहा है किसके द्वारा, तो आपके ज्यूरिक एयरपोर्ट इंटरनेशनल के द्वारा आपका किया जा रहा है। ठीक है, तो अगले प्रश्न को आते हैं। कह रहा आपसे कि सर्वाधिक खरीद के लिए सुपर बायर स्टेट के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये जो आपका है सर्वाधिक खरीद किया है। ठीक है, सर्वाधिक खरीद है सुपर बायर स्टेट, तो इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया गया है वो आपके उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो याद रखिए ये जो आपके हैं पूर्व आपके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी 25 फीट ऊंची आपकी कांस्य प्रतिमा है। इनका जो अनावरण किया गया है कहाँ पर, तो आपके लोक भवन परिषद जो आपके कहाँ पर है, तो आपके लखनऊ में है। ठीक है, लोक भवन परिषद लखनऊ में किया गया है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश में 7वीं आर्थिक गणना का शुभारंभ किया गया। 7वीं आर्थिक गणना का जो शुभारंभ किया गया यह आपके 26 दिसंबर 2019 को किया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है उत्तर प्रदेश राज्य का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। याद रखिए ये उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है जो कि स्थापित किया जाएगा कहाँ पर, आपके महाराजगंज जिले में। ठीक है, वहीं पर दूसरा प्रश्न दिया है कि राज्य में स्थापित होने वाला पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो आपका है वो आपका कौन, तो जटायु संरक्षण और आपका प्रजनन केंद्र। लेकिन इन दोनों ही प्रश्नों से पहले एक आपका हो चुका कौन सा, तो देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो आपका है वो कहाँ पर आपके है, तो आपके हरियाणा के पिंजौर है। मतलब ये है कि यूपी से पहले आपके कहाँ पर हो चुका है, तो आपके कहाँ पर, तो आपके हरियाणा के पिंजौर में पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र है। ये आप कह सकते हैं देश का पहला है। लेकिन यूपी में जो आपका पहला है, राज्य का पहला कहाँ पर, तो महाराजगंज जिले में। दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुए। चलिए अगला प्रश्न आपका है कि पेप्सिको के चिप्स प्लांट की स्थापना की जाएगी। पेप्सिको के चिप्स प्लांट की स्थापना की जाएगी कहाँ पर, तो आपकी ये मथुरा में। ठीक है, मथुरा में। अगला प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय खोला जाएगा। काफ़ी आईएमपी प्रश्न है। ट्रांसजेंडर आपका है, ट्रांसजेंडर जो आपके हैं यहाँ पर जैसे देखते हैं कि जिन्हें बोलते हैं हम लोग छक्का बोलते हैं, है ना, तो ये लोग जो समुदाय हैं इनके लिए पहला विश्वविद्यालय आपका जो हो जाएगा वो आपका कौन सा, तो आपका कुशीनगर आपका है। ठीक है, कुशीनगर में खोला जाएगा। अगला दिया है कि एक जनपद एक उत्पाद योजना से वर्ष 2018-19 में राज्य के निर्यात में वृद्धि हुई है। तो याद रखिए जो आपकी योजना चलाई गई थी एक जनपद एक उत्पाद, इसमें से हर एक राज्यों में अलग अलग प्रोडक्शन बनाने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहन मिला था। इसमें से जो आपका निर्यात में वृद्धि हुई है वो 2018-19 में आपके 28% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अगला दिया है कि 47वीं ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन किया गया। जो 47वें नंबर की ऑल इंडिया पुलिस साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो ये आपका किया गया आपकी कहाँ पर, तो आपकी 29 नवंबर 2019 को आपके लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में। अगला दिया है कि 23 नवंबर 2019 को मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नवनिर्मित शैक्षणिक भवन का लोकार्पण किया। यह जो आपको स्थित है कहाँ पर, ठीक है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्वेद संस्थान के जो नवनिर्मित आपका शैक्षणिक है आपका है भवन, इसका जो आपका किया गया कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में किया गया है। अगला दिया गया है
कि 15 नवंबर 2019 को कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया है। तो भाई कानपुर में मेट्रो आपके यहाँ पर कह सकते हैं बनना शुरू हो गई है और इसका कह सकते हैं निर्माण जो आपका हुआ था, शुभारंभ हुआ था, ठीक है, वो 15 नवंबर 2019 को हुआ था। और कह सकते हैं कि जो आपका शुभारंभ किया था किसके द्वारा, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। अगला दिया है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन मेट्रो लाइन की लंबाई है, ऑपरेशन मेट्रो लाइन की जो लंबाई है वो आपकी कितनी है, तो आपकी 85 किलोमीटर है, ठीक है, 85 किलोमीटर है। और अगला है कि 4 नवंबर 2019 को प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, प्रथम राष्ट्रीय रेरा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, यह आपके कहाँ पर, तो आपके लखनऊ में किया गया है, ठीक है, लखनऊ में। अगला दिया गया है कि 26 अक्टूबर 2019 को विभिन्न आपात सेवा नंबरों 102, 108, 1090, 181, 1076 द्वारा संचालित सेवाओं को एकीकृत करके प्रारंभ की गई आपात सेवा है। अर्थात ये जितनी भी आपकी सेवाएं थी, पहले 102 थी, 108 थी, 1090, वुमन पावर 181 है ना, 1076, इन सबको मिलाकर एक आपकी बनाई गई है एकीकृत आपात सेवा 112, ठीक है, क्या हो गया आपका 112 हो गया है। आप गाड़ियों में देखे होंगे पुलिस वाले में, जो पुलिस की गाड़ियां होती हैं उनमें 112 लिखा होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए शुरू की गई आपकी पहल कौन सी है, तो याद रखिए वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए ये आपकी पहल है सवेरा, ठीक है, कौन सी आपकी है, सवेरा। अगला है दीपोत्सव 2019 के अवसर पर 6,11,000 दीप प्रज्वलित करके गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया गया, जो कि आपके कहाँ पर, तो आपके अयोध्या में, ठीक है, अयोध्या में आपकी 11 लाख और 6,11,000, ठीक है, 6,11,000 दीप प्रज्वलित किए गए थे, ठीक है, ये 2019 की बात है। और अगला दिया है कि 26 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई है, तो कहाँ पर की गई है, तो ये की गई आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा की गई। याद रखिए क्या आपकी योजना, कन्या सुमंगला योजना, ठीक है, तो आपकी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आपकी योजना की गई है, ठीक है। कितनी होती है, तो आपके ऑप्शन बी हो जाएगा 33 होती है, ठीक है, 33। और अगला प्रश्न आपका दिया है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूज कर देता है क्योंकि स्वरों में आपका कह सकते हैं यहाँ पर कुल शब्द लगा देता है, लेकिन हमने आपको बताया है कि कुछ भी पूछे घुमाएगा फिराएगा, लेकिन आंसर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको बी ही लगाना है, सिर्फ 11 ही बताना है। यहाँ पर कुल लगा दिया है तो कुल लोगों को मतलब होता है कि अंक और आहा, है ना, तो भाई अंक और आहा ये स्वर की श्रेणी में होते ही नहीं है, ठीक है, ये स्वर की श्रेणी में होते ही नहीं है, तो इनको हम ऐड क्यों करें, नहीं ऐड करना है, ठीक है। बड़ी बुकें देखेंगे नालंदा पब्लिकेशन तो वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, छोटी मोटी बुकों में दे देंगे, ठीक है, लेकिन आंसर जो आपका होगा बी वाला आपका हो जाएगा, आयोग ने भी बी ही सही किया है। अगला प्रश्न आपका दिया है कि रेखांकित का कारक बताइए, मेढक को पत्थर से मत मारो, तो यहाँ पर देखो पत्थर से, तो देखो अधिकरण में होता नहीं है से शब्द, संबंध में भी नहीं होता है, करण से, देखो करण से के द्वारा, है ना, से के द्वारा, तो से शब्द किस में मिलता है, तो अधिकरण मिलता है, ऑप्शन आपके यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि वह भला आदमी चला गया, वाक्य में विशेष से बताना है, वह भला आदमी, तो भाई यहाँ पर देखो एक पॉइंट, भला शब्द जो आपका है ये इसका गुण है, जो गुण होता है तो वो विशेषण होता है ना, तो यहाँ पर जो विशेषता हो रही है वो आदमी की हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पर आदमी जो आपका है वो आपके यहाँ पर क्या है, विशेष, तो यहाँ पर पूछा गया है आपका विशेष, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आदमी, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा भाई, तो आपका जो आदमी है यहाँ पर आपका वो विशेष हो जाएगा, सी बार आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, देख लीजिए यहाँ पर विशेषण, और विशेषण जो आपका है ये कौन सा, यहाँ पर विशेषण जो आपका बनेगा वो आपका कौन सा, सी वाला आदिम, जो आदिम है ये यहाँ पर आपका विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को आते हैं, प्रश्न आपसे अगला है किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, घटना या कर्म के लिए उपयुक्त होने वाले सर्वनाम को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पर किसी निश्चित व्यक्ति है, वस्तु है, घटना है, कर्म है, ये जो आपका होते हैं इन्हें सर्वनाम को हम लोग बोलते क्या हैं, तो ऐसे सर्वनाम को बोलते हैं निश्चय, क्या बोलते हैं भाई, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, कौन सा पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो पुल्लिंग शब्द में आप देख पा रहे होंगे कि विदुषी, विदुषी देखो आपको तो पता है,
है ना, कि आपका स्त्रीलिंग होगा छात्रा और शिष्या। यहाँ पर देखो पड़ोसी, तो भाई पड़ोसी आपने कभी भी पूछा होगा पड़ोसी, तो पड़ोसी कैसी है नहीं पूछा जाता है, पड़ोसी में आपके दोनों प्रकार हो जाते हैं, है ना। तो पड़ोसी हमेशा आपका क्या होता है, आपके पुल्लिंग में होता है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। अगला दिया है कि ज्या व्यंजन जो आपका है किस ध्वनियों से मिलकर बना है। देखो हम बोले हैं ज्ञा, ज्या होता है, देखो हमने ज्ञा या ज्या ऐसे शब्द होता है ना, तो इसे जब भी बोलो तो ज्या बोला करो। क्या बोलोगे आप, ज्या, इससे आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ज्या में जा धन या, अब यहाँ पर इया शब्द कौन सा लगा है, बी वाले में लगा है, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर बी हो जाएगा। और हमने बताया था कि जो व्यंजन है, व्यंजन आपके चार आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं, छत, त्र, ज्ञ और आपका परिश्रम वाला स्र, है ना। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। और याद रखिए काफ़ी गलतियां हो जाती हैं, जो जा होता है इसी में हलंत होती है, कोई कोई होता है ना वो इया में हलंत लगा देता है तो गलत हो जाता है, यहाँ पर इस वाले में होता है जो कि आपको ये आपका लगा हुआ है, ठीक है। अगला दिया है किस क्रम में सघोष, महाप्राण, काकल्य व्यंजन है। देखो सघोष है, महाप्राण है और काकल्य। तो भाई काकल्य मतलब कह सकते हैं जो स्वर तंत्रियाँ होती हैं उनको बोलने में हवा जो आपकी आती है वो बिल्कुल बीचों बीच से आती है। और ये जो आपका होता है हा जो आपका है, तो देख सकते हैं ये बिल्कुल बिना लड़े हुए बाहर आपकी हवा निकल रही है, तो ये जो आपका हा है ये आपके यहाँ पर काकल्य होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इसे भी रट लीजिएगा, जो हा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, काकल्य व्यंजन। अगला दिया गया है यहाँ पर कि किस क्रम में डा और ढा व्यंजन के लिए सटीक बात कही गई है। तो भाई डा और ढा ये हैं क्या, डा और ढा ये हैं क्या यहाँ पर, तो ये जो आप कह सकते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मूर्धन्य। तो बोलते हैं क्योंकि मूर्धन्य वाले में आते हैं, जो आपने पढ़ा होगा टा, ठा, डा, ढा, है ना, तो ये तो मूर्धन्य में आते हैं। साथ में इन जो वर्ण हैं इन वर्ण को हम बोलते हैं उत्क्षेप। क्या बोलते हैं भाई, इन्हें उत्क्षेप बोलते हैं। या एक शब्द और होता है द्विगुण, क्या बोलते हैं इसे, द्विगुण भी बोलते हैं। तो इस कारण से ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा उत्क्षेप मूर्ध व्यंजन या द्विगुण कह सकते थे, ठीक है। ऑप्शन आपके यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है कि जिसका काम उसी को साजे, लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। तो जिसका काम उसी को साजे, यहाँ पर 124 का जवाब क्या बनेगा, जिसका जो काम है वही उसे अच्छी तरह से कर सकता है ना। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ए नंबर। जैसे मान लीजिए जिसका सिलेबस है आपका हिंदी, है ना, कोई हिंदी अगर पढ़ा रहा है तो भाई वो हिंदी के बारे में जानकारी अच्छे से लेगा, उसके पास हर चीज़ ज्ञान मिलेगा, बुकें मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा, है ना। जो मैथ का है तो मैथ का भी होगा, है ना। अब कोई टीचर ऐसा होता है वो हिंदी भी पढ़ा देगा, मैथ भी पढ़ा देगा, तो आधा अधूरा ज्ञान वो कह सकते हैं ना कि नीम हकीम खतरे जान, है ना, वही चीज़ होता है। तो आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे कहते हैं सर हमें मैथ पढ़ा दीजिए, तो भाई हम मैथ पढ़ा देंगे, कैसे पढ़ा देंगे, हम तो टीचर आपको जीके के हैं, हिंदी के हैं, है ना कहीं रीजनिंग भी पढ़ा लेते हैं, लेकिन मैथ नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस कारण से जो चीज़ आती है, जिसके आप धुरंधर है वही करना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाए, ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला दिया है कि किस क्रम में ड और ढा व्यंजन के लिए सटीक, वही पॉइंट आपका दे दिया है ना। चलो अगला दिया है खुशियाँ मनाना किस मुहावरे का अर्थ है, खुशियाँ मनाना। और भाई खुशियाँ मनाना क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो खुशियाँ मनाना होता है घी के दीपक जलाना। क्या होता है भाई, घी के दीपक जलाना होता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, घी के दीपक जलाना, ठीक है ना। चलिए अगला दिया है तद्भव शब्द का चयन करना है, तद्भव शब्द पूछा है, और तद्भव आपका कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो केरा है, पर्याप्त है और आपका शिल्प है। राइट आंसर आपका यहाँ पर पीड़ा, जो पीड़ा है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये आपका तद्भव शब्द है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है निम्नलिखित में से शुद्ध भाग का चयन करना है। शुद्ध भाग आपका कौन सा है यहाँ पर, तो देखिए कह रहा है उसके सिर के बाल सफ़ेद और चमकीले थे सन की तरह। तो भाई यहाँ पर सन की तरह जो लगा दिए तो गलती हो गया, सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे उनके, तो ये भी गलत हो गया। उनके सिर के बाल सन की तरह सफ़ेद और चमकीले थे। देखो ऑप्शन आपका कौन सा यहाँ पर हो रहा है, सी वाला आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये बिल्कुल आपका सही बना है। अगला दिया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। उद्धत, भाई उद्धत को जो लिखेंगे वो किस प्रकार से लिखेंगे, उद्धत को लिखेंगे किस प्रकार से, ये वाला जो उद्धत है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा उद्धत, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द बताइए। नग,
नग के लिए पर्यायवाची क्या होता है? नग के लिए पर्यायवाची क्या बनता है? तो 129 का जवाब क्या बनेगा? तो नग का पर्यायवाची आपका पर्वत होता है। याद रखिए, नग का पर्यायवाची आपका पर्वत होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बन जाएगा, पर्वत। अगला प्रश्न दिया है, ध्वंस शब्द का विलोम शब्द क्या है? ध्वंस शब्द का विलोम, ध्वंस का विलोम क्या बनता है? 130 वाले में ध्वंस का विलोम क्या बनता है? तो भाई ध्वंस है, हमने बताया ध्वंस है, और कहीं ना कहीं ध्वंस हुआ है तो वो टूट गया होगा, अर्थात उसका क्या करेंगे? निर्माण हो जाएगा। तो ध्वंस का विलोम क्या बनता है? निर्माण बनता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला दिया है कि दिए गए विकल्पों में से ऊर्जा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऊर्जा का समानार्थी, समान अर्थ देना, अर्थात पर्यायवाची कह सकते थे, पर्यायवाची कह सकते थे, है ना। तो ऊर्जा का समानार्थी कौन सा बनेगा यहाँ पर? कौन सा बनेगा? तो यहाँ पर ऊर्जा से आपको मिलती है शक्ति। क्या मिलती है भाई? ऊर्जा से आपको शक्ति मिलती है, ये तो आपने पढ़ा ही है ना, ऊर्जा और शक्ति। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। ऊर्जा का समानार्थी आपका कौन सा? शक्ति हो जाएगा। अगला है अनुष्ठान का संधि विच्छेद होगा। अनुष्ठान का संधि विच्छेद कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखा अनुष्ठान, अनुष्ठान का जो आपका संधि विच्छेद बनेगा वो आपका बनेगा डी वाला, अनुधन, अनुधन ठान बनेगा। अब ये थोड़ा सा अपवाद में रहता है। अपवाद क्या होता है? काफ़ी लोगों ने पढ़ा दिया होगा, लेकिन रूल आपको बताते हैं कि जब आप व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो ऐसा कोई रूल आपका नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप विसर्ग संधि पढ़ते हैं, विसर्ग संधि पढ़ते हैं तो एक रूल आपको मिलेगा। कौन सा रूल? कि विसर्ग से पहले छोटी ई या कह सकते हैं छोटा ऊ, और बाद में अगर आपका आता है का, खा, टा, फिर आपका ठा, पिपा, फा, ये आपको आते हैं, तो इसमें से कह सकते हैं, इसमें क्या होता है? कोई विसर्ग है तो उसका सा हो जाता है। क्या होता है? सा होता है। तो देखो इसको तोड़ने में आपको देखो छोटा ऊ मिल रहा है और यहाँ पर ठा भी मिल रहा है। तो ये जो विसर्ग है, ये विसर्ग का परिवर्तन किस में होगा? आपका सा में होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा जवाब हो जाएगा? आपका डी वाला आपका हो जाएगा। तो समझ गए होंगे ना, ये विसर्ग में रूल होता है, ठीक है, व्यंजन में रूल नहीं होता है। क्योंकि अगर व्यंजन के हिसाब से लगाओगे तो कौन सा होगा? बी वाला होगा। बल्कि ये रूल ही नहीं होता है, ऐसा रूल ही नहीं बना है आपके व्यंजन संधि में, तो आपका डी वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला है, छंद की रचना किसके द्वारा होती है? छंद की रचना किसके द्वारा होती है? तो छंद की रचना जो होती है वो गणों के द्वारा, गणों के द्वारा होते हैं, गणों के समायोजन के द्वारा होती है। हमने बताया था गण कितने होते हैं? तो आपके 8 होते हैं। इनमें से जो गण बने होते हैं वो 3-3 वर्णों से, जैसे आपका जगड़, सगड़, मगड़, रगड़, ये होते हैं ना, भगड़ वगैरह, तो आपके 8 होते हैं, ठीक है। और ये 3-3 शब्दों से मिलकर आपके बने होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न दिया है कि मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद विनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। इस पंक्ति में कौन सा आपका रस है? ठीक है, कौन सा आपका रस है? तो मन रे तन कागद का पुतला, जो मन है, ठीक है, मन है, इसको कह सकते हैं कागज के पुतले के हिसाब से बता रहे हैं। तो ऐसा जब भी आपको होता है हमेशा कौन सा मिलता है आपका? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर आपका डी वाला शांत रस, ठीक है। मन रे तन कागज का पुतला, तो हमेशा आपका शांत रस होता है, आपका डी वाला आपका हो जाएगा। अगला है कि निंदक निखरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुभाए। उपयुक्त पंक्तियों में से अलंकार बताना है। यहाँ पर पूछा गया है, देखो, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करत सुहाय, अर्थात पानी नहीं है, और यहाँ पर कह सकते हैं कि सुहाय अर्थात निर्मल अपने आप को बता भी रहे हैं। तो भाई यहाँ पर कहीं ना कहीं दे सकते हो विरोध भी बता रहा है ना। क्या बता रहा है? कह सकते हैं कि कारण, देखो कारण कि पानी है नहीं है और उसको निर्मल भी बता रहा है, तो यहाँ पर एक कारण होता है, और ये जो आपको होता है विभावना में होता है, ठीक है, विभावना अलंकार है यहाँ पर, ठीक है। एक बार इसे आप लोग अच्छे से नेट में भी डालिए तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर ए हो जाएगा, विभावना हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि किस क्रम में समास का सही विग्रह नहीं हुआ है? ठीक है, समास का विग्रह नहीं हुआ है। तो मुरलीधर बोलते हैं, मुरली धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान को। दोपहर मतलब होता है दो पहरों का समाहार, ये भी सही है। पतिव्रता दिया है कि पति का व्रत लेने वाली स्त्री, तो भाई ऐसा तो आपका नहीं होता है, कह सकते हैं पति धर्म ही जिसका व्रत हो। देखो पतिव्रता का मतलब होता है कि पति धर्म ही जिसका व्रत हो, ये होता है। यह एक शब्द और होता है कि पति के लिए अनन्य अनुराग, ये दो शब्द होते हैं तो आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पति का व्रत लेने वाली
भाई पति को व्रत लेना चाहिए तो वही स्त्री ले रही, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, क्या होना चाहिए? पति धर्म ही जिसका व्रत हो। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर सी, ये आपकी गलती थी। अगला दिया है कि अधिमानता में प्रयुक्त अलंकार है। तो भाई इतने छोटे में क्या अलंकार मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अलंकार यहाँ पर आपका नहीं है, ये अलंकार नहीं है। यहाँ पर आपका उपसर्ग पूछा गया है। ठीक है, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, त्रुटि आपकी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अधिमानता, तो अधिमानता आपका दिया, अर्थात यहाँ पर तोड़ने में आपका अधि शब्द निकल के आ रहा है, निकल रहा है ना, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, अधि हो जाएगा। अगला दिया है कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी बोली जो आपकी होती है वो आपकी कौन सी भाई? बिल्कुल सही है, 38 का ऑप्शन आपको यहाँ पर बी हो जाएगा। कौरवी बोली होती है खड़ी बोली। ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? बांगरू, बांगरू किस उपभाषा वर्ग की है? तो बांगरू जो आपकी है यह आपकी आती है आपके यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आपकी आती है बांगरू। ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा हरियाणवी, हरियाणवी पढ़ा है ना, तो हरियाणवी को ही यहाँ पर जाटू या कह सकते हैं बांगरू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला दिया गया है यहाँ पर कि ताजमहल का अद्भुत नमूना है, दिए गए विकल्पों में से चयन करना है। अर्थात जो ताजमहल है ये किस कला का अद्भुत नमूना है? ताजमहल, तो ताजमहल यहाँ पर जो भरा जाएगा वो क्या भरा जाएगा? यहाँ पर सी वाला, ताजमहल स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। ठीक है, तो यहाँ पर 140 का ऑप्शन आपका सी भरा जाएगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? देखिए, संघ की भाषा आपकी हिंदी है और लिपि आपकी देवनागरी है। तो यहाँ पर कह सकते हैं जो ये प्रावधान किया गया है ये किया गया है आपकी किसके? तो आर्टिकल 343 के फर्स्ट में किया गया है। ऑप्शन आपके यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, कह रहा आपसे कि माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? माटी की मूर्तें किस लेखक की रचना है? तो ये जो आपकी रचना है भाई ये आपकी है ऑप्शन राइट, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी नंबर, राम वृक्ष वेणुपुरी की है। किसकी है भाई? राम वृक्ष वेणुपुरी की है। ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आपका सी वाला आपका सही हो जाएगा। अगला है रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है कि रेशमी टाई जो है वो किस प्रकार का संग्रह है, तो ये एकांकी है। ठीक है, एकांकी है। इसके जो रचयिता है वो आपके कौन से हैं? इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिए रेशमी टाई की जो रचयिता हैं वो आपके कौन है? आपके तो ये राम कुमार वर्मा है। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका ए वाला हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे कह रहा है कि विनय पत्रिका किस कवि की रचना है? विनय पत्रिका, तो याद रखिए विनय पत्रिका जो आपकी है ये तुलसीदास की है। किसकी है भाई? सभी लोग बता देंगे इसे कि आपकी तुलसीदास की है। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है इस समय कि विनय पत्रिका किस भाषा में है? विनय पत्रिका किस भाषा में है? तो विनय पत्रिका आपकी ब्रज भाषा में है। याद रखिए ब्रज भाषा में आपकी रचित है। वहीं पर जो आपका रामचरितमानस है, रामचरितमानस वो आपका अवधी भाषा में होता है। ठीक है, अवधी भाषा में होता है रामचरितमानस। ऐसे याद रखना, राम अयोध्या में थे ना, तो अवध से अवधि हो जाएगा राम अवधि, राम अवधि। ये क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला है बिखरे मोती का पहला कहानी संग्रह है। अर्थात बिखरे मोती ये जो कहानी संग्रह है ये पहली कहानी संग्रह है। किसका कहानी संग्रह है? तो बिखरे मोती जो आपका कहानी संग्रह है ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान का ये पहला कहानी संग्रह है बिखरे मोती। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि आपके कह सकते हैं रहे आपके हिंदी के